Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. This is Madhvi. In this particular video, we are going to discuss how we can identify the presence of carbohydrate in the given compound. So इससे पहले वाली वीडियो के अंदर I have discussed what are the steps or tests we have to follow to identify the presence of carbohydrate in the given compound. So आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो, छोटी सी वीडियो ही है, आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट हमें करने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मॉलिश टेस्ट करते हैं, फिर हम ये टेस्ट करते हैं कि वो एक रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, एंड सो ऑन. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. नाउ सबसे पहले व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं और आपको पहले से पता भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई देम. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ओके, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हो सकते हैं, ओके. एंड द कंपाउंड्स विच गिव दीज यूनिट्स एज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करे, उन्हें भी हम, वैसे कंपाउंड्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड मेनली इन 3 कैटेगरीज. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता. ऑलिगोसैकेराइड, जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की प्रोड्यूस करती हैं. पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. सो ये चीजें आपको पहले से ही पता होंगी. ठीक है, अब हम अपनी जो स्टेप्स थे आइडेंटिफाई करने के लिए उनको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड है और मैंने बोला कि आपको पता करना है कि इसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो, यू विल डू मॉलिश टेस्ट. ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हो, मॉलिश टेस्ट करते हो. सो मॉलिश टेस्ट is used to identify the presence of carbohydrate in the given compound. Okay, all carbohydrate except amino sugar gives Molish test positive. ठीक है, मतलब सिर्फ अमीनो शुगर्स जो होती हैं वो इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देती हैं. थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं, एक बेसिक प्रोसीजर जो होता है मॉलिश टेस्ट को करने का, उसको डिस्कस करते हैं. तो ध्यान से देखना, बहुत ही इजी सा प्रोसीजर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा गिवन कंपाउंड है वो ऐड कर लेंगे. नाउ वी विल ऐड 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ मॉलिश रिएजेंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मॉलिश रिएजेंट. ठीक है, कि मॉलिश रिएजेंट होता क्या है. सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल. ठीक है, आप साइड बाय साइड सारी चीजें नोट करते जाना, जो भी मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो आपसे वाइवा वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं. इन इथेनॉल. ठीक है, अल्फा नेफ्थोल, यू नो क्या होता है अल्फा नेफ्थोल, नेफ्थलीन. ठीक है, दिस पोजीशन इज अल्फा पोजीशन, दिस पोजीशन इज बीटा पोजीशन. तो अगर अल्फा पोजीशन पे OH लगा होता है तो हम इसे अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं. अगर इसकी बीटा पोजीशन पे लगा होता है तो हम इसे बीटा नेफ्थोल या फिर सिंपली 1 नेफ्थोल 2 नेफ्थोल भी बोल देते हैं. ठीक है, इतना कर लिया. तो कंपाउंड लिया, कंपाउंड के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स मॉलिश रिएजेंट की डाली. नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. वी विल ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब आपको शेकिंग नहीं करनी है, आपको टेस्ट ट्यूब की वॉल से थोड़ा सा इसको टिल्टेड करके टेस्ट ट्यूब को आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है.
जब आप ये सब कर लोगे देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास एक वॉयलेट कलर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया है एट द जंक्शन ऑफ दीज टू लेयर्स। देखो, आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ना वो मोर डेंस होता है, ठीक है, तो उस क्या हो गया, उसकी लेयर तो नीचे आ गई, और जो आपका कंपाउंड था और मॉलिश रिएजेंट था उसकी लेयर आपके पास ऊपर बन चुकी है, ये वाली। एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स, ठीक है, आपके पास एक वॉयलेट कलर की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन कंपाउंड। तो आपको प्रोसीजर समझ में आया? ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो आपकी इन्वॉल्व होती है इस टेस्ट के अंदर। ये टॉपिक स्किप मत करना जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो देखो, व्हेन कार्बोहाइड्रेट में भी मैं स्पेशली बात कर रही हूँ यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स की, ठीक है, रिएक्ट्स, अच्छा, अगर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड हुआ तो क्या होगा। तो देखो, अगर हमारे पास डाइसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड हुआ, पहले वो क्या होंगे, हाइड्रोलाइज्ड होंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, तो पहले वो हाइड्रोलाइज होते हैं मोनोसेकेराइड्स के अंदर। अब वो हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या आ चुका है, एक मोनोसेकेराइड आ चुका है, ठीक है। Now this monosaccharide react with concentrated H2SO4 undergo dehydration to give hydroxymethyl furfural derivative. This is very very important. मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये। देखो, हमने एक मोनोसेकेराइड लिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे आर की जगह हमारा एच प्रेजेंट होगा तो ये एल्डो पेंटोज होगा। एल्डो मतलब यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज क्या है, देखो, आपको पता होना चाहिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, एंड इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, आपका वाटर का रिमूवल होता है, बीटा पोजीशन से OH एंड अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, और हमारे पास देखो क्या हुआ, यहाँ से H रिमूव हुआ था, OH बचा हुआ है, यहाँ से हमारा OH रिमूव हुआ था, H बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। whenever there is a presence of OH on the double bond, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे इनोल बोलते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है, पता चल गया। अब देखो, जो हमारे इनोल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इनोल्स होते हैं दे आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर या फिर हमारे पास बेसिक मीडियम भी हो, ये टोटोमराइज हो जाते हैं कीटो फॉर्म विच इज अ स्टेबल फॉर्म। तो ये हमारी क्या है, कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुए, कैसे हुए, देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे शिफ्ट, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड आपका कार्बन पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये इस हाइड्रोजन को क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसका जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर के अंदर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो फिफ्थ कार्बन, जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे वो, एक बार कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये आपका ये वाला कार्बन जो है वो ये है, ठीक है, इतना समझ के, इससे हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, देखो इस कार्बन से CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये O नेगेटिव था, ठीक है, O नेगेटिव बना, जब यहाँ पे आप अटैक कराओगे ना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इस हाइड्रोजन को क्या है, ये O नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इतनी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नाउ इससे फिर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये अटैच है और ये हमारे पास इस तरीके से रिंग फॉर्म होगी। इसके बाद
हमारे पास यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होगा। मैंने इसीलिए आपको मैकेनिज्म बताया था, क्योंकि मैकेनिज्म क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, बस ये पता होता है कि फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बट वो कैसे हुआ यू शुड नो ना, ठीक है। तो फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होगा, देखो हाइड्रोजन है तो फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होगा, अगर हमारा आर मतलब ये एल्डोहेक्सोज होगा तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, ओके ओके, 5 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हमारा आर की जगह अगर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो इसे हम बोल देंगे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल। समझिए ना आप, यहाँ पे अगर हमारा CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ, ठीक है, मतलब एल्डोहेक्सोज का केस हुआ, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपके पास, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके पास ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब ये इंटरमीडिएट जो हमने अल्फा नेप्थोल डाला था उसके साथ रिएक्ट करके एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, जिसकी आपको इस तरीके से एक रिंग अपेयर होती है। समझ में आ गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर ये तो हमारे पास एल्डो के केस हो गए, अगर हमारे पास कीटो प्रेजेंट हुआ तो आपके पास इस केस में आपका बीटा एलिमिनेशन की नीड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म अब हमारा यहाँ से शुरू है, ठीक है, पहले से ही कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टेस्ट आता है, ठीक है, कीटोज के केस में, ओके। Now let us see what are the limitations of Molish test. Triose and tetraose do not have the necessary 5 carbon atom for furfural formation. देखो हमने मैकेनिज्म के अंदर भी देखा था कि जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, देखो फरफ्यूरल इस तरीके से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था और इसके लिए हमें 5 कार्बन एटम रिक्वायर होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ट्राई और टेट्रा का केस, उनके केसेस में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मॉलिश टेस्ट। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं है हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ETC कैन गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। सपोज हमारे कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ना होकर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, तो उस केस में भी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तब भी तो आपकी एक वॉयलेट कलर की रिंग फॉर्म होगी, ओके। सो आई होप दिस मॉलिश टेस्ट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड स्टेप, ठीक है, जो हमारे डिटेक्शन का सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप हो गया मॉलिश टेस्ट जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया, सेकेंड स्टेप होगा हमारा कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, यही हमारा स्टेप था सेकेंड, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इस टेस्ट के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।